क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रांसलेशन सीरीज के इस 15वें लेक्चर में। हम स्टार्ट किए हैं इस सीरीज में सबसे पहले टेंस, तो कह सकते हैं कि ये टेंस का भी कौन सा है 15वां लेक्चर। तो इस सीरीज में आपका आज ये कौन सा है भाई, अंतिम कह दो परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी कौन सा फ्यूचर का। तो इसमें आपका एकदम भरपूर स्वागत है। हम और आप मिलकर इस लेक्चर सीरीज को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो अब क्या करना है, आप कॉपी और पेन ले लीजिए और हम और आप मिलकर इसको अंतिम करते हैं आज टेंस को। तो आपको एक चीज़ मुझे बोलना है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो बिना देर किए अब मैं सीधा चलता हूँ लेक्चर की ओर। तो ये कौन सा टेंस है मेरे भाई, ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर माने बीत आने वाला समय का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि हम हर एक टेंस का पहचान करते आ रहे हैं, बिना पहचान के कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी। तो सबसे पहले मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंस का पहचान करना। टेंस का पहचान कैसे होगा, देखो इस टेंस की जो पहचान होती है उसकी क्या होती है, समय दिया रहेगा पूरे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसकी पहचान यही है सबकी, क्या, समय के साथ साथ फ्यूचर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट। हम इसकी पहचान की पहले बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होगी, समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। या तो बोले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या रहेगा, समय दिया रहेगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आपको पहचान पता होनी चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। फिर से मैं बोल दूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द क्या रहेंगे, वाक्य के अंत में लगे रहते हैं। तो आप क्या कह देते हो कि हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आप पहचान कर ले रहे हो तो उसके साथ क्या लग जाएगा, समय। बस उस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आई एम श्योर कि आप, अब मैं एग्जाम्पल को से पढ़ के आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, समय दिया है 3 साल से, समय दे दिया। और ये देखो क्या है, रहे होंगे, ये किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस की पहचान है। ये कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या है, समय दे दिया। ऐसे ही आप इन सबको पढ़िए, आप पढ़िए और इसको देखिए कि क्या ये कंटिन्यूअस का है कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है कि नहीं। अब इसे पढ़ के चेक कर लिए। मैं श्योर हूँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। कैसे पता चलेगा, वाक्य के अंत में देख लीजिए और क्या है, और इसके इन सभी सेंटेंस में कहीं ना कहीं समय दिया रहेगा। जैसे इसमें देखिए, 2 वर्ष से, सुबह से, सोमवार से, फिर उसके बाद क्या है, 5 बजे से, दोपहर से, हो गया क्लियर। तो अब देखिए, अब टेंस की पहचान आप कर लिए और टेंस के बाद दूसरी पहचान करना है सेंटेंस का। सेंटेंस रहेगा अगर हमारा अफर्मेटिव तो ऐसे लिखेंगे, ये एक फार्मूला की तरह। जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये पता है तो आप इसका फार्मूले पे आप जितने भी जिसको भी रखेंगे सब होता जाएगा। ऐसे सेम ये है, अफर्मेटिव के लिए इस फार्मूले का यूज करिएगा, निगेटिव के लिए आप इस फॉर्मेट को यूज करिएगा। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप के लिए ये यूज करिएगा और WH टाइप के लिए ये यूज करिएगा, ठीक है। और नीचे मैं कुछ लाइनें लिखा हूँ, सिंस। अगर टाइम क्या होगा, टाइम निश्चित रहेगा, अगर समय जो निश्चित रहेगा तो उसके लिए क्या लगाना है भाई, सिंस लगाना है। अगर समय हमारा क्या है, अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए क्या लगाना है, फार लगाना है। और आपको पता है, शुरू से बताते आ रहे हैं फ्यूचर टेंस में कि शैल किसके लिए है, आई और वी के साथ,
और जितने भी सब्जेक्ट बच गए सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। श्योर, इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप अगर उतार ले तो ज़्यादा बेहतर है, छाप लें, लिख ले कापी पे, अपने कॉपी कर लें। तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो है ना उसका सॉल्व करेंगे और एकदम सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये बताइए, टेंस तो अब सबको क्लियर हो गया कि टेंस क्या है, फ्यूचर का है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको केवल क्या बताना है, सेंटेंस पहचान करना है। सेंटेंस कौन सा है मेरे भाई, बताओ आप, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे मुझे पता चला, ना तो ये क्या है निगेटिव है, ना ये निगेटिव है, ना ये क्या है इंट्रोगेटिव, तो बचा क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, साधारण वाक्य है। तो अब हम क्या इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक किस में प्रॉब्लम हो रही है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा इसी सीरीज़ का क्या है दूसरा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आप वो देख लेंगे तो आप क्लियर एकदम हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा देखो क्या है, वी के साथ क्या लगेगा भाई, वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, विल शैल लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, हैव बीन। इतना बिना सोचे करना है। फिर क्या है, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना के मीनिंग क्या होता है, रीड। फिर उसमें क्या लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाना है, देख लो आईएनजी है ना, वर्ब प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है अदर वर्ड है क्या इस कॉलेज में, तो क्या जाएगा, दिस कॉलेज के बाद फिर उसके बाद क्या है, 3 साल से। अब यहाँ पे मैं लिखा दिया हूँ कि निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। तो देखो निश्चित समय भी मैं क्लियर कर दूँ, निश्चित समय में क्या हो रहेगा, महीना दिया रहेगा कि इस महीने से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। और निश्चित समय में क्या आ सकता है, दिनों के नाम आ सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे, ठीक है। और क्या हो सकता है, निश्चित समय में टाइम दिया रहेगा तो 5 बजे से 6 बजे से, सुबह से, शाम से, ऐसे रहेगा। या तो फिर एक और निश्चित समय में क्या हो सकता है, ऐसे दिया रहेगा 2015 से, 2018 से, 2020 से, 2017 से, इस टाइप से दिया रहेगा, तब पर भी आप कहोगे ये निश्चित समय है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 वर्ष से, ये सब क्या है, हमारा अनिश्चित समय है, ठीक है। तो अब बताइए, इतना करने के बाद आपको तो क्लियर हो गया होगा। बताइए क्या है, 2 साल से, अरे 3 साल से, ये क्या है, निश्चित है क्या, निश्चित, तो क्या है अनिश्चित समय है, तो क्या है, फार लगेगा इसके लिए, फार 3 ईयर्स। अगला वाला आप करेंगे, अगला वाला आप कैसे करोगे, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वाक्य के बीच में देखो एक शब्द आया है नहीं, केवल अगर वाक्य में अगर आ जाए नहीं, केवल नहीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर केवल नहीं आया रहेगा इस वाक्य में तो ये क्या है, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव है तो इसी रूल को फॉलो करिएगा। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या है, वह का मीनिंग क्या होगा, सी होगा, क्योंकि क्या है, रही होगी, सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर देखो भाई, शैल या विल के बाद क्या है, नॉट है, हैव बीन है। फिर उसके क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा, कठिन परिश्रम, तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क। वर्क में क्या लगेगा, आईएनजी, हार्ड वर्क। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 2 वर्ष से क्या हो, निश्चित समय क्या, निश्चित समय है भाई, अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, फार 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे,
सेंटेंस आप बता सकते हो कौन सा है? सेंटेंस मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? एक होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। कितने, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। कैसे पता चला? क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही है कि वो ऐसे शब्द जो वाक्य में आते ही, जो सेंटेंस में आते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे? प्रश्न में बदल देंगे। जैसे ये पढ़िए आप, क्या है यहाँ पे देखिए, क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे। ये क्या क्या है हमारा? इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के पहले आ जाएगा या बीच में कहीं भी आ जाए तो आप कह देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का है, एक यस और नो टाइप, एक WH टाइप। यस और नो टाइप उसे कहते हैं, यस और नो टाइप उसे कहते हैं जिसका जवाब आप केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। सिंपल है, इसका जवाब आप केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। सिंपल है कि नहीं? अगर जिसका जवाब केवल हाँ और ना में दे सकते हैं उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप वाला। और जिसका जवाब हम केवल किसका कैसे देते हैं? तर्कों के अनुसार, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, इसके बेस पे अगर हमको इसका जवाब देंगे तो ये कौन सा रहेगा? इंट्रोगेटिव, WH टाइप। तो ये है। अब इसमें देखो क्या है, इसका जवाब केवल हाँ और ना में ही आप दे सकते हो। आप पढ़िए और इसका जवाब आप सोच कर देखोगे ना तो केवल हाँ आएगा या तो ना आएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? यस और नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यस और नो टाइप वाला, तो इसी रूल को आप फॉलो करिएगा ना। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? शैल या विल। और शैल या विल कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? हम के लिए क्या लगेगा? शैल लगेगा। शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? वी, शैल वी। फिर उसके बाद नहीं आया है इसमें, अगर नहीं आया रहेगा तो हम नॉट लगाएंगे, तो और ये नहीं तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव बीन। फिर उसके बाद क्या क्या है? इंतजार करना, वेट, उसमें ING, वेटिंग, 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 वेटिंग फॉर हिम, फॉर हिम। अब देखो क्या है भाई? सुबह से, सुबह से, सुबह से का क्या हो जाएगा? सुबह से का ये बताओ क्या है? निश्चित है, टाइम है क्या? निश्चित। मैं कहता हूँ निश्चित समय है, निश्चित समय तो सिंस लगा देता हूँ, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। मैं पहुँचता हूँ अब क्या है? चौथे वाले पे। आई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। चौथा वाला पढ़ के करिए। क्या तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होगे? ये भी कैसा है? यस और नो टाइप वाला। यस और नो टाइप वाला तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैल या विल। शैल या विल में से कौन लिखेगा? विल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट यू है, यू। फिर उसके बाद क्या है? हैव बीन। आप देखते रहो, आप जो पीछे लिखिए, हम ये लिखा गया है इसी फॉर्मेट पे हम कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ में देखो इसमें गलती कर दिया। क्या है? निगेटिव है, नहीं, नहीं आया है, नहीं शब्द आया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नॉट। फिर उसके बाद हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? रीड। रीड में ING। अब फिर उसके बाद मेरे भाई क्या लगाना पड़ेगा? सोमवार से। सॉरी, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सोमवार लिखा है। सोमवार के लिए क्या हो जाएगा? निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा भाई? सिंस, सिंस मंडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब आप पांचवा करेंगे। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे? वे क्यों, 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 क्यों? ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसका जवाब आप देखो कैसे दे पा रहे हो? हाँ और ना में दे पाओगे? नहीं, इसका जवाब कोई ना कोई कारण होगा। देखो, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे? होगा कोई कारण, कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसका जवाब हाँ और ना में हम नहीं दे सकते, इसलिए हमारा ये कौन सा है? WH टाइप वाला है। तो WH टाइप वाला है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा भाई?
QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाला हमारा क्या है वाई, मतलब क्यों का मीनिंग क्या होता है वाई। फिर उसके बाद क्या है वाई के बाद क्या लगेगा शैल या विल, बताओ आप क्या लगेगा वे के लिए क्या लगेगा विल। फिर उसके बाद दे सब्जेक्ट है ना। फिर उसके बाद क्या है हैव बीन, अब देखते रहिए हैव बीन। अब नष्ट करना वेस्ट, अब उसमें क्या लगेगा आईएनजी, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी वेस्टिंग। अपना समय, अपना समय के लिए क्या हो जाएगा देयर टाइम, देयर टाइम 5 बजे से, 5 बजे का निश्चित समय क्या निश्चित समय है, निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। छठा आप अपने से कर लोगे, छठा आप अपने से कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर ये उतारना है तो उतार लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, अब छठा करते हैं। छठा देखिए क्या है भाई, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे, कितने लड़के, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक यह प्रश्नवाचक शब्द है ना, कौन सा है भाई, इसी रूल को फॉलो करिएगा। कि कैसे पता चला मुझे, ये देखो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है WH टाइप वाला है। इसका जवाब केवल हाँ और ना में दे सकते हो नहीं, इसका जवाब हाँ और ना में देंगे वो रहेगा हमारा क्या है ऐसा नो टाइप, जिसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे पाएंगे कोई कारण से देंगे उसका जवाब उसे कहेंगे, बताओ भाई, उसे कहेंगे WH टाइप वाला। ठीक है चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसी को ना लिखेंगे तो कितने लड़के, क्या जाएगा हाउ मेनी बॉयज। अब इसके साथ बताओ क्या लगेगा विल या शैल, विल लगेगा। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन, शोर मचाना मेकिंग नॉइज, मेक, फिर उसमें लगेगा ING NOISE मेकिंग नॉइज। फिर उसके बाद क्या है दोपहर से, दोपहर से का मतलब क्या है, दोपहर से तो क्या है सिंस, सिंस दोपहर का मीनिंग क्या होता है आफ्टरनून। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आई होप कि आपको ये पढ़ने में और सीखने में मैं एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से बताया हूँ, एकदम आराम से हर एक चीज़ को समझा के बताया हूँ। तो आपको सीखने में अगर में मज़ा आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप एक तो काम कर दीजिए मेरे लिए और अपने लिए भी, कि आप क्या करो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो उसमें कुछ लिखिए कि ये से कुछ मुझ में अगर कोई चीज़ गलती हो गई तो आप वो भी लिखिए। और उसके साथ आप ये लिखिए कि लेक्चर सीरीज देखने आपको कितना मज़ा आया। ठीक है, और दूसरी काम कि इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक, अब हम वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आपके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले ही, देखिए अगला क्या सीरीज आने वाला मुझे भी नहीं पता, अब मिलेंगे जल्दी ही अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।